अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत से अफगानी लोग परेशान हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मुस्कान जी मौजूद हैं, जो कि फिलहाल दिल्ली में हैं, लेकिन उनका परिवार अब भी अफगानिस्तान के काबुल में मौजूद है। और आपको इसी के साथ में जानकारी ये भी दे दें कि मुस्कान करीबन 2 साल तक पुलिस ऑफिसर रही हैं अफगान जैसे देश में, जहां अब तालिबानियों का कब्जा है। हालांकि तालिबानी दावा ये कर रहा है कि वो अब पहले वाला यानी कि 20 साल पुराना तालिबानी नहीं है, कहीं ना कहीं रिवायती नहीं है और मॉडर्नाइज हो गया है। लेकिन सच्चाई क्या है वो हम मुस्कान जी से ही जानते हैं। मुस्कान जी, जैसे कि आपने बताया कि पुलिस ऑफिसर भी आप रही हैं वहां पर, तो 20 साल पहले का तालिबान और आज का तालिबान, क्या फर्क आपको नजर आता है? और जब आप पुलिस ऑफिसर थी तब में और अब में रवैया क्या लगता है कि कितना बदलाव अफगानिस्तान में हो गया? थैंक यू मैम। जो आपने सवाल पूछे कि बदला हुआ तालिबान, ये कभी सवाल ही नहीं आते है कि वो कभी चेंज हो जाए। वो एडवांस भी हो गया है, और जिनका जो पहले टॉर्चर किया था आप उनका टॉर्चर तो एडवांस से हो गया है। 20 साल उन्होंने ट्रेन हुआ है, 20 साल उनको ट्रेन दिया गया है कि आप 20 साल पहले जो टॉर्चर करते थे उससे ज़्यादा भी ये करें। अभी कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, चेंजेस आया है, इस बात में मैं ये कह सकती हूँ कि उनका चेंजेस बस टॉर्चर करने में आया है, खून खराबा करने में आया है। औरत को काम नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, जब जो सारे जगह जो बंद है उसमें चेंजेस आया है। और उन्होंने ये बता गया है कि आप जो करना है एडवांस में करना है। जो खून खराबा करना है, जो रेप करना है, गले काटना है, औरत को आँख निकालना है, बच्चों को सर पे गोली मारना है, ये सब एडवांस हो गए। ये हो गए उनका चेंज, यानी कि पहले से और भी ज्यादा कट्टर हो गया है और भी ज्यादा बर्बरता बढ़ गई है। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, ये मेरे तरफ से नहीं है, ये पूरे अफ़गान लोग के तरफ से है, जिन्होंने 20 साल का एक्सपीरियंस है। जो 20 साल एक्सपीरियंस उन्होंने लिया था, मतलब जो 20 साल पहले उनके साथ हुआ है। अगर आप 5 साल बच्चे के तालिबान के बारे में पूछे, जो 5 साल के बच्चे हैं अफ़गान बच्चे, वो सारे पूरे कहानी बता सकते हैं कि कहाँ से आया है, कौन से देश उनको सपोर्ट किया है। जो अभी हालत दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं, अभी सारे जगह जो खाना पीना नहीं मिल रहा है, अफ़गान लोग वहाँ पे फंस रहे हैं। उनका यही एक उम्मीद थी कि वो लोग हिंदुस्तान आए, भारत में यहाँ पे सुकून और शांत में रहे। वो भी उनका सारे वीज़ा कैंसिल हो गया है और अभी कोई उम्मीद नहीं है लोगों की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कहते हैं कि बेड़ियां तोड़ दी हैं और अब अफगानिस्तान कहीं ना कहीं उनका समर्थन कर रहे हैं तालिबानियों का। इसको आप किस तरीके से देखती हैं, जहां आप अफगानिस्तान की इतनी सारी बातें बता रही हैं कि वो महिलाओं की आंखें निकाल लेते हैं, बच्चों के सर पे गोलियां तक मार देते हैं, इतने बेरहम तालिबान जब हैं तो उनका कोई भी समर्थन करता है तो कितना गुस्सा मन में है? मैं इस बात में मुझे हंसी आ रहा है। इस बात में मुझे हंसी क्यों आ रहा है मैम कि उनके देश में जो लोग रह रहे हैं, जो औरत वहाँ उनके देश में जो अभी उनके आज़ादी है, अभी फ्रीडम जो वुमेन्स के लिए है, वो उनके देश में तो ऐसे कुछ नहीं हुआ है। और उन्होंने जो यही बताया था कि ग़ुलामी के जंजीरें तोड़े हैं। उन्होंने जो वहशी लोग को अफ़गानिस्तान में भेजा है, ये इमरान खान ने, इनके हुकूमत ने, इनके गवर्नमेंट में, अभी इनके भी टर्न आ जाएगा। इनका भी जो उन्होंने ये वहशी दरिंदे को भेजा है, हाँ, इनको जो कर्मा उन्होंने भेजा है, इनको भी इनके पास भी आ जाएगा। ऐसे नहीं है, क्योंकि वो लोग अभी जो वहाँ पे है कंफ्यूज हो गए हैं। तो हम तो आ गए हैं। जितने जो एक बड़ा पहले दिन जो तालिबान ने किया था, इस कार्रवाई से सबको पता होना चाहिए कि तालिबान जो पहले दिन आए काबुल में, जो एक बड़ा जेल थे, उसमें कितने सारे मतलब लोग उसमें थे जो पाकिस्तानी थे, जो टेररिस्ट थे, जितने भी लोग थे उन्होंने वहाँ से फ्री कर दिया है, एकदम फ्री कर दिया है। तो दरवाज़ा खोल दिया है और उन्होंने बोला जाओ, जहाँ पे कुछ करना है, जो करना है अब लोग करो। और उसी दिन क्या हुआ कि पाकिस्तान के बॉर्डर थे वो भी फ्री हो गया, मतलब वो भी ओपन हो गया। क्यों? कि वो लोग वापस अपने देश में जाए अपने। फिर भी जो लोग अफगान में रहते हैं वो पाकिस्तान जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो जाना प्रेफर करते हैं पाकिस्तान?
नहीं, बिल्कुल जब उनके बहुत ज़रूरी काम थे या तो कोई मजबूरी थे या तो अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते थे, फिर भी उनके जो एम्बेसी थे, पाकिस्तान एम्बेसी अफ़गानिस्तान में जो थे, लोग वहाँ पर जाते थे। फिर भी एम्बेसी जो लोग काम करते थे, पाकिस्तानी लोग अफ़गानी लोग के साथ ऐसे सलूक, ऐसे बिहेव करते थे जैसे कि एक इंसान मतलब किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करते थे। वो लोग अपने वीज़ा के लिए जाते थे, लेकिन वो लोग बच्चों को और औरत को वहाँ पे मारपीट करते थे एम्बेसी के पास। अब ये सोचिए कि कौन जाएगा ऐसे कंट्री में। आपने बताया था कि आपका परिवार अभी भी वहाँ है, कौन कौन है आपके परिवार में वहाँ? पूरे फैमिली है, 8 मेंबर्स है, जैसे कि वहाँ पे बस गई है। मेरे सारे क्लासमेट उधर ही है, हमारे जो फ्रेंड है वहाँ पे है, सारे उधर ही है मैम। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ती थी तो सारे क्लासेस ऑनलाइन हो गए थे। वो लोग गए थे वहाँ पे कि ऑनलाइन है, हम वहाँ से पढ़ेंगे, अपने क्लासेस वहाँ से ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो लोग सारे वहाँ पे बस गए। आपकी शादी हो चुकी है क्या? आपका परिवार भी वही है? जी, वहाँ पे है। अब वो अपने मेरे हस्बैंड भी अपने फैमिली के साथ है, वो भी वहाँ पे बस गई है। यानी आपके दोनों तरफ के जो परिवार हैं, मम्मी भी वहीं पर हैं, पापा भी वहीं हैं, हस्बैंड का परिवार भी वहीं है? जी, दोनों साइड के परिवार उधर ही है। मैं इधर अकेली हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। वो लोग ऐसे गए थे कि हम जैसे शादी में जा रहे हैं या तो वहाँ पे घूमने के लिए गए थे, वापस आते जाते थे वो लोग, अभी वहाँ पे बसे हुए। जैसे कि अफगान की आर्मी पर भी लगातार सवाल किए जा रहे हैं, उनके ऊपर टन्स भी किया जा रहा है कि वो पीछा उन्होंने क्यों नहीं किया, वो क्यों हार मानकर वापस आ गए। आपने बताया था कि आपके भाई भी आर्मी में हैं, तो क्या है अंदर की कहानी, क्या हुआ था? आर्मी इतनी बेबस क्यों हो गई? क्या परेशानी सामने आई थी? जी, आर्मी जब बेबस हो गई, जब 3 लाख आर्मी और 10,000 तालिबान, ये एक गेम खेला इन्होंने, पाकिस्तान, तालिबान और जो अफ़गानिस्तान के गवर्नमेंट, जो लीडर हमारे प्रेसिडेंट वगैरह, इन्होंने जो गेम खेला, जब पाकिस्तान जीत गई तालिबान के साथ, तो उन्होंने बेबस इसीलिए हुए मैम कि कोई सपोर्ट नहीं थे उन लोगों के लिए, जो उनके पास हथियार थे, जो उनके पास जो भी मतलब चीज़ें थे कि वो लोग तालिबान के साथ लड़े, वो उन्होंने छीन लिया। और किसने छीने हथियार? ये जो लीडर ने, जो उन्होंने मतलब बेचा है अपने कंट्री को, जो अपने मुल्क को, जो अपने लोगों को, अभी जो इतने खून खराबा वहाँ पे हो रहे, जो लोग बेबस हो गए, जो लोग लाचार हो गए, उन्होंने बेच दिया और वो लोग खुद चले गए, सारे आम लोग वहाँ पे फंस गए। यानी कि जो आर्मी के सबसे ऊपर बैठे अफसर हैं, उन्होंने हथियार अपने सभी सैनिकों से ले लिए और उनको बेहथियार करके बेबस कर दिया। हाँ जी, जैसे कि एक वीडियो वायरल हो चुका है सब सोशल मीडिया में कि वो लड़का कह रहे कि मैं अपना हथियार नहीं दूंगी, मैं अपने देश के लिए जान के देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी रोते वक्त उन्होंने उससे हथियार छीन लेते हैं, कह रहे नहीं देना, अब तालिबान आ गए, ये कोई काम नहीं आएगा। आपके भाई से अभी आपका राब्ता है, बात हो पा रही है? बहुत पहले दिन से, जो पहले दिन तालिबान आए थे, बात हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने यही मैसेज मुझे दिया कि अगर हम ना मिले तो आप अपना ख्याल रखो, क्योंकि अभी तालिबान जो आया है उनके पास ऐसे मशीन आया है कि मतलब उन्होंने यही बोला कि जो अमेरिका के पास थे, अमेरिकी के पास लोग, उनके पास एक मशीन है जिससे फिंगरप्रिंट लेते हैं और हर घर को तलाशी लेते हैं, चेकिंग हो रहा है कि कौन किसके साथ काम कर रहे थे और उसका फिंगरप्रिंट लेके जाते हैं और गले काट देते हैं, ख़त्म, उनका लाश ही मिलेगा और कुछ नहीं। तो इसी के साथ में आपके जो माता पिता हैं और आप हैं, अब किस तरीके से वापस मिलने का, किस तरीके से वापस यूनाइटेड होने का आप लोग सोच रहे हैं और कितना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए वापस से मिलना?
वापस से मिलना हमें एक उम्मीद है भारत सरकार से कि जितने लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे रहते थे, आते जाते थे, ठीक है, ये बहुत मुश्किल है कि उनके साथ कोई आतंकवाद ना आए या कोई टेररिस्ट ना आए, लेकिन इन्होंने अगर एक सिस्टम बनाए कि लोगों को चेकिंग करना और वहाँ से अगर एयरलिफ्ट हो जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, जैसे कि उन्होंने हमारे सिख भाइयों के साथ किए थे। 31 के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। क्या हो सकता है, ऐसा क्या बदलाव होने वाला है, या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं या और बदतर होने वाली हैं अफगानिस्तान में? मैम, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते कि सारे लोग कंफ्यूज हैं। मैं तो कंफ्यूज कि पूरे वर्ल्ड ये सोचते हैं, पूरे दुनिया के हम क्या कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन भी यही सोचते हैं कि कोई जो रशिया है, चीन है, उसको तालिबान को बस रिकॉग्नाइज किया है और कोई कंट्री तैयार नहीं है क्योंकि उनको पहचान लें, रिकॉग्नाइज करें। क्योंकि कोई नहीं चाहते कि अपने देश बर्बाद करें। और ऐसे कोरोना है कि अभी जो पाकिस्तानी कोरोना आ गए वो तालिबान है। ये कोरोना जो है ये है ह्यूमन भी नहीं कह सकते, एज अ फिज़िकल ह्यूमन देख सकते हैं। जो बॉडी उनका जो शक्ल है, जो चेहरा है, वो ह्यूमन देख सकते हैं, लेकिन वो है एक कोरोना जो वायरस है अफ़गानिस्तान में है और वो पूरे दुनिया में फैल सकती है। पहला सवाल जो मैंने आपसे पूछा था उसी पर एक बार वापस आती हूँ। आप महिला वहाँ पर पुलिस ऑफिसर रही हैं, क्या अब ऐसा कभी देखने को वहाँ पर मिल सकता है कि फिर से कोई महिला ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर वहाँ पर फिर से आए? ऐसा पॉसिबिलिटी भी नज़र आ रही है? मैम, मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे कि मैं इंडिया में, भारत में देखती हूँ पुलिस आर्मी में जो महिलाओं है, वुमेन्स है, बहुत प्राउड करते हैं। मैं उनको देख के मुझे रोना आता है कि हम भी एक दिन ऐसे ही थे, हमारे कंट्री में ऐसे देखना चाहिए। लेकिन मेरा ड्रीम यही है कि सारे अपने देश में आराम रहे, सुकून से रहे, लेकिन ये मेरा ख्याल और मेरे ड्रीम में रहेगा और कुछ नहीं। मैं ये कभी लाइफ में नहीं देख सकती हूँ और कभी भी होगा भी नहीं, कभी भी नहीं, नेवर। ये हो गया, ख़त्म हो गया। जैसे कि आपने एक वायरल वीडियो हो गया था कि कोई जर्नलिस्ट बोला कि मैं जा रही हूँ, तालिबान को नहीं पता था कि मैं जर्नलिस्ट एज अ जर्नलिस्ट। वो लोग तो जर्नलिस्ट को नहीं छोड़ते एज अ पुलिस ऑफिसर को, क्या होगा उनके साथ? ये तो मैं कभी सोचती हूँ कि हाँ, मैं अगर वहीं पे थी तो पता नहीं, मेरे ऊपर रेप भी हो सकता था, आग भी निकल सकते थे और हाथ पैर पता नहीं क्या हो सकते थे। ये मेरे ड्रीम ही रह गया। मैं तो देखिए, तालिबान के आने के बाद अफ़गानिस्तान के लोगों के जिस तरह से सपने बिखरे हैं, उसकी एक कहानी मुस्कान साफ तौर पर ये बताती हैं कि अब जो हालात हैं वो कितने ज़्यादा बदतर हो सकते हैं। जो 20 साल पुराना तालिबान आज अपने आप को क्लेम कर रहा है, ये दावा कर रहा है कि वो पूरी तरह से बदल चुका है, वो असल में पहले से ज़्यादा बदतर हो चुका है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अजातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।